एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से हम इसके अंदर अगेन बाइंग देख सकते हैं। और पिछले हम देखेंगे तो इसका जो RSI है वो लगभग यहीं से ऊपर की ओर बढ़ा था। और इसके अंदर हम देखेंगे वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम पहले तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ समय से इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी शांत है। और जैसे ही इसमें वॉल्यूम बढ़ेंगी तो हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर भागेगा। तो इसलिए आप आने वाले समय में इस शेयर के अंदर एक बहुत अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि करंट लेवल से शेयर का प्राइस जो है शॉर्ट टर्म के लिए 56 रुपीज़ तक का हो सकता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक मिड साइज प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है। कंपनी प्राइमरी फोकस करती है रूरल और सेमी अर्बन लोकेशन के अंदर, जहां कंपनी माइक्रो MSME लोन्स, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कमर्शियल व्हीकल्स लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आदि प्रोवाइड करती है। साथ ही कंपनी सभी तरह की डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के 26 स्टेट में 830 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और बहुत तेज़ी से ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इस बैंकिंग सेक्टर के शेयर को और जानेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। साथ ही हम कंपनी की फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरह की शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे। तो आइए अब एनालाइज करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयर को। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के अगर हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं पिछले 1 साल में, तो 1 साल के अंदर जहां शेयर का प्राइस 44.85 से बढ़ता हुआ 68.3 रुपीज़ के अपने हाई तक पहुंचा था, तो हम देख रहे हैं कि शेयर का ने अपने जो लो है 44.85 उसको ब्रीच नहीं किया और शेयर उसी ट्रेंड जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है हमें। इवन अगर हम पिछले 1 वीक को भी हम देखेंगे, तो 1 साल के अंदर जहां शेयर ने हल्की से इसमें रिटर्निंग जो थी वो नेगेटिव दी है इसके ओपनिंग पर। लेकिन अगर इसके हम IPO प्राइस को देखेंगे, तो जहाँ पे इसका जो IPO था वो 25 से 27 के रेंज में था, जहाँ ओपन इसका था 40 रुपीज़ का। तो उससे कंपनी शेयर लगभग डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया था शेयर ने। तो 1 साल के परफॉर्मेंस में देखें तो 44 के 85 से शेयर अभी भी लगभग उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। पिछले 1 मंथ में भी कंपनी का जो शेयर है उसने हल्की सी गिरावट, यानी 20 पैसे के रेंज में इसकी गिरावट हमें देख रही है, लेकिन शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। बैंक का IPO ओपन हुआ था 21 जुलाई 23 को, जहां पे ओपन था इसका 40 रुपीज़ का, प्राइस में रखा था 25 रुपीज़ का। 25 के कंपेरेटिवली 40 रुपीज़ का ओपन हुआ था। और यहां से हम देखेंगे तो शेयर का प्राइस अपने ओपन प्राइस से बढ़ता हुआ हाई तक पहुंचा था, जहां पे इसने नया हाई बनाया था अपना फर्स्ट टाइम 8 फरवरी 24 को, जहां पे इसका शेयर का प्राइस था 68 रुपीज़ का। उसके बाद शेयर के अंदर हमने देखा है कि एक गिरावट हाई है और शेयर का प्राइस अपने हाई से नीचे गिरता हुआ नए लो पर पहुंचा था, जहां पर इसने 14 मार्च 24 को लो बनाया था 45 रुपीज़ का। उसके बाद अगेन शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि वापस इसने अप ट्रेंड लिया था और शेयर का प्राइस हाई गया था। और पिछले कुछ समय से शेयर काफ़ी समय से एक कंसोलिडेट जोन में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर शेयर एक सर्टेन ज़ोन पर ही काफ़ी समय से ट्रेड करता है और शेयर का प्राइस अपने 48 रुपीज़ और 51 रुपीज़ के टाइम पीरियड को ही काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। बैंक का शेयर NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जहां हम देखेंगे कि जो उसका क्लोजिंग प्राइस है 48.09 था पिछले ट्रेडिंग डेज में। शेयर का प्राइस अपने लो 45 रुपीज़ से हाई 68 रुपीज़ 23 पैसे तक गया था। और वॉल्यूम शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी हैं। साथ ही अगर मार्केट कैप्चरिंग देखें तो 5295.68 की कंपनी की मार्केट कैप्चरिंग है। बैंक के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो पी रेशियो इसका है 10.62 का, अर्निंग पर शेयर है 4.53 की, सेल है 965.92 की, फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपये की। और लास्ट डिविडेंड कंपनी ने अपना दिया है 5% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी एक शेयर के ऊपर 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी है 16.73 की। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे और देखते हैं कंपनी की रेवेन्यूज़ की क्या परफॉर्मेंस है। तो कंपनी की रेवेन्यूज़ जहां हम क्वार्टरली देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24 के अंदर, तो जून 23 में कंपनी की जो रेवेन्यूज़ थी वो थी 720 की। उसके बाद सितंबर में इसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी और 756, दिसंबर में अगेन 806 बढ़ी है और मार्च 24 के अंदर ये बढ़ के हो गया 896 और जून में ये बढ़ के हो गया 966। यानी रेवेन्यू में लगातार कंपनी की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। साथ ही अगर हम कंपनी के
पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो ये भी हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर यहाँ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सितंबर, दिसंबर, मार्च 24 के अंदर कंपनी का जो क्वार्टरली पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर यहाँ हम देखेंगे कि लगातार इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 154 से बढ़ के 152, 208, उसके बाद हल्की सी गिरावट हम देख रहे हैं पिछले क्वार्टर में 208 के कंपेरेटिवली इसमें 186 इसमें गिरावट आई है। लॉस को देखेंगे, एनुअल प्रॉफिट लॉस में कंपनी की रेवेन्यूज की क्या परफॉर्मेंस, तो यहाँ देखें कि जो एनुअल रिटर्न है कंपनी का मार्च 23, मार्च 24 और टीटीएम में, तो इसके अंदर भी कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें अच्छी खासी हम देख रहे हैं रिटर्न के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट है। और एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे पीबीटी के अंदर एनुअल में रिटर्न में हम देख रहे हैं कि इस पे के अंदर भी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर वो भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। देखते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, यानी किसकी हिस्सेदारी यहाँ पर है, तो यहाँ प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर 69.02 की, म्यूचुअल फंड की इसमें अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट है, 7.08 का म्यूचुअल फंड का इसमें इन्वेस्टमेंट है, एफआईएस का इसमें है 0.94% का, पब्लिक ने इसमें 19.42 का इन्वेस्टमेंट किया है और जो अदर्स हैं पार्टीज उसका 3.5% की इसके अंदर होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा इसमें होल्डिंग है, साथ ही प्रमोटर और एमएफ का इसके अंदर काफ़ी अच्छा इसके अंदर होल्डिंग हम देख सकते हैं। तो दोस्तों लौटते हैं अपने चार्ट पर और देखेंगे कि यहाँ पे जो आरएसआई है इसका अगेन नीचे से ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देता है और अभी जो आरएसआई है इसका 42 के आसपास है और इसमें अगेन हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से हम इसके अंदर अगेन बाइंग देख सकते हैं। और पिछले हम देखेंगे तो इसका जो आरएसआई है वो लगभग यहीं से ऊपर की ओर बढ़ा था और इसके अंदर हम देखेंगे वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम पहले तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी थी लेकिन कुछ समय से इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी शांत है और जैसे ही इसमें वॉल्यूम बढ़ेंगी तो हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर भागेगा। तो इसलिए आप आने वाले समय में इस शेयर के अंदर एक बहुत अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं और मेरा मानना है कि करंट लेवल से शेयर का प्राइस जो है शॉर्ट टर्म के लिए 56 रुपीज़ तक का हो सकता है। उसके बाद यदि ये 56 को मेंटेन करता है तो उसके बाद जो अगला टारगेट होगा उसका होगा वो 62 रुपीज़ का। तो आप इस लेवल के लिए इसमें एक करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही ये एक अच्छा शेयर बन सकता है यदि आप इसको अपने पोर्टफोलियो लंबे समय के रखते हैं। तो यहाँ पर आपको इन शेयर्स के पर लंबे समय में ये शेयर आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है और आप इसको पोर्टफोलियो में रख कर के आने वाले समय में इस शेयर के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके सभी रिस्क एंड रिवार्ड्स को भी जरूर आपको रख लेना चाहिए अपनी माइंड में, क्योंकि शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी रहती है और शेयर जितने तेज़ी से ऊपर जाते हैं उस तेज़ी से नीचे भी गिर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप जान लें कि आपको कितना लेवल तक रिस्क आप ले सकते हैं, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा शेयर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके यदि आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।